हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल ऐसे हैं जो कि पहले भी बहुत बार पेपर में आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में भी आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आसानी से स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तक्षशिला is an important archaeological site and UNESCO declared it to a World Heritage Site in the year what? So देखिए स्टूडेंट्स, तक्षशिला एक बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, लेकिन कुछ सालों पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया था। तो आपको बताना है कि कौन से साल में ये डिसीजन लिया गया था। ऑप्शंस है 1980, 1990, 1992 या फिर 1978। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1980। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। Which of the following universities were established in the year 1957? So 1957 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है यूनिवर्सिटीज को लेकर। इस समय पे 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिश किया गया था। वो कौन कौन सी है? पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दूसरी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी और तीसरी है मद्रास यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 1957 में एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो इसलिए आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एज इट इज क्वेश्चन बहुत बार आया है, राइट। सो 1957 और ये 3 यूनिवर्सिटीज याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ग्रामेरियन पैनिनी had his education at। so देखिए पाणिनी या पाणिनी जिनको आप बोलते हो, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस व्याकरण इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा या फिर श्रीधन्य कटक। ओके, सो पाणिनि की जब भी हम बात करते हैं या कौटिल्य की जब भी हम बात करते हैं, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। According to UGC list published the state with the most universities। so UGC के लिस्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नो, तमिलनाडु में भी नहीं है, सबसे ज्यादा है राजस्थान में। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट एग्जाम्स में ये बहुत बार आया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री। प्राचीन काल में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होती थी। ओके, दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखेंगे।
सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज पर एक बारी में फोकस किया जाता था, कि अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई करने आए हो, तो एंशियंट एजुकेशन के टाइम पर आपको सिर्फ मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप तीरबाजी या कुछ सीखने आए हो तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, ये स्टेटमेंट 2 बोलती है, जो कि गलत है। सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होती थी, सब कुछ उस समय पे सिखाया जाता था स्टूडेंट्स को, एंड एजुकेशन बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, एंड एजुकेशन के लिए स्कूल्स की जगह गुरुकुल हुआ करते थे, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं फटाफट से। अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड जो भी यूनिट अगली आप चाहते हो वो भी मैं लेकर आऊंगी, बस मुझे बता दीजिए। According to NEP 2020, the first vertical of higher education commission in India, which commission of India will be the what? So देखिए, पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सुना होगा। ये क्या करता था, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देता था। अब लेकिन यूजीसी को हटाकर उसकी जगह एक अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला कमीशन बना दिया गया है, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपके 4 वर्टिकल्स हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि पहला वर्टिकल, यानी कि इसका प्रथम वर्टिकल कौन सा है। 4 वर्टिकल्स को बस रट्टा मार के याद नहीं करना है, इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो सबसे पहले है नैक, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। सो नैक जो है ये है सेकंड वर्टिकल, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा है नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वर्टिकल HECI का NHERC है। ओके, तीसरा वर्टिकल है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और चौथा वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए रेगुलेट करना उसको बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले रेगुलेटरी काउंसिल आता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे एक्रेडिएशन, नैक आप लोगों ने याद रख लेना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है ग्रांट। अब देखो, ये मेजरली तो यूजीसी को चेंज करके ही ये कमीशन बनाया गया है, तो यूजीसी ग्रांट देता था, इसीलिए ग्रांट जहां पर आएगा वो तीसरा होगा। ओके, एंड फोर्थ नंबर पर आ गया जनरल काउंसिल। ओके, सो इस तरीके से 4 वर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। इसकी सीक्वेंसिंग और वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग हमने अभी देख ली, वर्किंग में आपको आगे बताती हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। सो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। Which university in India was first to throw all university examinations open to girls? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस गर्ल्स के लिए ओपन रखे थे? पंजाब, कलकत्ता, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओपन टू गर्ल्स जब भी बात की जाती है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। एज पर NEP 2020, चलिए अब एक काम करते हैं, एक होमवर्क दे रही हूँ, बताइए मुझे NEP 2020 में NEP की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पर NEP 2020, ये होमवर्क का आंसर आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट करके दोगे, ठीक है। आपका जवाब सही है या गलत, ये मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। एज पर NEP 2020, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो is sought to be achieved to the extent of 50% by what? So देखिए इसमें बोला है 50% GER कब तक कवर करना है, तो उसका टारगेट है 2035। ओके, इसको एज इट इज याद रख लीजिए। एंड स्कूल के लेवल पर 100% जो है वो 2030 होगा आंसर। सो ये देखिए वर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, यहाँ पर चारों वर्टिकल्स के नाम दिए, मैच करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्टिकल मैंने क्या बताया, चीजों को रेगुलेट करना है, तो ए को हम सेकंड से मैच करेंगे और देखिए यहीं से हमें आंसर मिल गया, राइट। उसके बाद ग्रांट देने का काम तीसरा वर्टिकल करता है, सो ग्रांट
ग्रांट कहाँ पर दी गई है? ऑप्शन नंबर, इसमें तो सी को हम 4th से मैच करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही। ओके, यहाँ पर ये भी है, ए का सेकंड, सी का 4th, ठीक है। ये भी है, था ई का सेकंड, सी का 4th, और इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था, देखिए सेम क्वेश्चन से अगर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। इसी क्वेश्चन को और भी तरीकों से पूछा जा सकता है, बस बेस आपको क्लियर रखना है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एज पर NEP 2020 और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी 4 वर्टिकल्स पढ़े, देखिए उन्हीं 4 वर्टिकल्स का नाम लिखा है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी तरफ लिखी गई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का काम है रेगुलेशन देना, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं पता होता तो ये तो सबको पता ही था, रेगुलेशन देना इसका काम है। NAC का काम है एक्रेडिएशन देना, NA का मतलब ही यहाँ पर एक्रेडिएशन है। HEGC की का मतलब है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ग्रांट देना मतलब फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या चीजों को हैंडल करना। GEC इज रिलेटेड टू एकेडमिक स्टैंडर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बार बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। नॉलेज को शेयर करने के लिए ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 more higher education institutions shall be established and developed in underserved regions to ensure full। अब देखो इसमें बोला है कि NEP 2020 ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है, अंडरसर्व्ड रीजन्स में, जहां पर अभी तक स्थापित नहीं किए गए वंचित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने चाहिए, एंड उनका मेजर फोकस 3 चीजों पर होना चाहिए। वो 3 चीजें क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन बोलता है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रेशन, असेसमेंट, इक्विवेलेंस एंड आइडेंटिटी, या फिर ऑटोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीकेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि जो भी कोर्सेज है, जो भी एजुकेशन है, उसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है समानता। समानता बोलती है कि आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, समान अधिकार सबके लिए होंगे। एंड इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, राइट। सो आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो, हम लोगों ने स्वयं पोर्टल पढ़ा है, ठीक है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्वयं में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स तो होते हैं, एंड साथ ही 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। 9 कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं? स्वयं के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी कोर्सेज हैं स्वयं के अंदर, उन सभी कोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स है, उसके लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है। स्कूल लेवल की एजुकेशन है, उसको हैंडल करने के लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है। तो ऐसे 9 कोऑर्डिनेटर स्वयं के अंदर है। तो उनमें से 4 कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। ओके, सो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले UGC CEC। UGC CEC जो होता है, ये आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के नॉन टेक्निकल, UG और PG के नॉन टेक्निकल कोर्सेज को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो A का 3rd, तो इसलिए ये वाला ही ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेप्टेल, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत बार फुल फॉर्म इसकी एग्जाम में आई है, ठीक है। सो नेप्टेल हमें इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज के एक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, is related to self-paced and lifelong learning courses,
एंड लास्ट है इग्नू। इग्नू जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हमें देता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। इसके अलावा ये 4 कोऑर्डिनेटर्स हैं। एक्स्ट्रा 5 कोऑर्डिनेटर्स की भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको जाननी है तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप बताया था उसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ। ये है वो टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड यहाँ पर जितने भी 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी एक लिस्ट में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, सो देखो आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है। अब रिसेंट जो 2023 में डेटा आया था उसके हिसाब से हमारे पूरे देश में कितनी टोटल यूनिवर्सिटीज है, ये नंबर है 1114। 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज है जिसको डिवाइड किया गया है सेंट्रल में, स्टेट में, डीम्ड में और प्राइवेट में, ठीक है। वो सबके नंबर्स ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में शेयर कर चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लेना। इस क्वेश्चन में देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम पूछे गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ये बोलता है, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी नहीं है सेंट्रल। सिक्किम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है। मणिपुर यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है बट गुवाहाटी नहीं है। ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। इसमें बोला है कि हायर एजुकेशन का मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उनको डीप लर्निंग, रट्टा नहीं मारना है, बस डीप लर्निंग के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड बोलती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क बट कैन नॉट ग्रांट डिग्रीज। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं ग्रांट कर सकती तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहां तक ये स्टेटमेंट सही थी कि अपना कोर्स, अपना सिलेबस वो डिजाइन कर सकते हैं, यहां तक स्टेटमेंट सही थी, बट यहां इस पॉइंट की वजह से गलत हो गई। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट इज NEP 2020 हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर। NEP 2020 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात की थी। उन्होंने एक बात पर बल दिया था जो क्या है, जो है इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण। किसमें? एजुकेशन में। NEP 2020 ने बोला था कि हायर एजुकेशन को अंतरराष्ट्रीयकरण करना इसका बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हमारे कंट्री में बच्चों को मिलनी चाहिए। How many universities in the country are referred to as UGC Care Universities? UGC Care Universities के अंदर हमारे देश में अभी तक 4 यूनिवर्सिटीज को काउंट किया गया है। ये 4 यूनिवर्सिटीज के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दूसरी है TU यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे है MSU, दैट इज MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। और फोर्थ नंबर पर है UOH, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो इसको नोट कर लीजिए, ये 4 नाम है। आप लोगों से एग्जाम में ये जो है नाम थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। JNU, तेजपुर यूनिवर्सिटी, MSU का मतलब मैंने आपको क्या बताया, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो कि गुजरात में है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि UGC केयर की फुल फॉर्म क्या है। UGC का मतलब तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब केयर की फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, वो है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ओके, इसको नोट कर लेना है आपने। The focus of first 5-year plan was on. फर्स्ट 5-year plans को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एंड इनका मेजर फोकस किस पे था, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन पर था।
Which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? So UGC के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया था जो कि मेजर फोकस कर रहे थे वैल्यूज यानी कि मूल्य और नैतिक प्रथाओं के ऊपर। इसमें देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आपको बोलता है जीवन कौशल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो जीवन कौशल है, दूसरा है दीक्षारंभ, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व भारत नहीं है, गुरु दक्षता, ये भी बिल्कुल सही है, और विश्व दर्शन नहीं है। तो ए, बी एंड डी आप देखोगे करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये 3 है स्टेट। सिक्किम क्या है? सेंट्रल है, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो ए, सी एंड डी इज दी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा है। ओके, इसी के साथ फिर आज के सेशन को हम एंड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, कौन सा टॉपिक, कौन सी यूनिट अगली आप चाहते हो पढ़ना, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आप लोगों के रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी एंड उस अकॉर्डिंग सेशंस को प्रिपेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।